मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे बउआ लोग। तो बउआ लोग हम लोग देख रहे हैं मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज देख रहे हैं बउआ लोग। ये हमारा आज का 8वां वीडियो होगा बउआ लोग। पार्ट 8 है ना, 8वां वीडियो होगा। पार्ट 7 तक हम प्ले लिस्ट में डाल चुके हैं, है ना। आज का हमारा है पार्ट 8 वीडियो है बउआ लोग। तो ये है बउआ लोग हमारा क्लास 10th का है ना, ज्योग्राफी यानी भूगोल का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बउआ लोग। ये हमारा गेस प्रश्न है ना। हमारी यही कोशिश है कि 100% प्रश्न इसी से आएगा, है ना। हमारी यही कोशिश है कि आपको इसी से क्वेश्चन लड़ेगा बउआ लोग। हो सके तो इसको पूरे बारीकी तरह से इसको समझ लीजिएगा, है ना। और इसको रटिएगा नहीं बउआ लोग, कोशिश कीजिएगा इसको समझने का, है ना। को समझने का कोशिश कीजिएगा बउआ लोग। तो चलिए बउआ लोग वीडियो को शुरू करते हैं ना। तो देखिए आज का हम लोग का क्वेश्चन है, हम लोग चलेंगे 71 से, है ना। 70 तक के क्वेश्चन हम प्ले लिस्ट में डाल चुके हैं बउआ लोग। आज हम लोग 71 से चलेंगे। देखिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है बउआ लोग, इस सब को VVI बना लीजिए, है ना। VVI क्वेश्चन बना लीजिए बउआ लोग। देखिए कहता है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए इसको कैसे लिखिएगा बउआ लोग, है ना। लिखिएगा, यह आंदोलन उत्तर प्रदेश, है ना, टिहरी गढ़वाल में हुआ था। यह आंदोलन उत्तर प्रदेश टिहरी गढ़वाल में हुआ था। उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में, है ना, जाते थे। उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में जाते थे, बन पाए, है ना। पर्याप्त मात्रा में बन पाए जाते थे, है ना। पर्याप्त मात्रा में ये जाते थे, गलत हो गया बोल, है ना। वन पाए जाते थे। वनों में अंगू नामक पेड़ पर्याप्त मात्रा में था। अंगू नामक पेड़, है ना, पर्याप्त मात्रा में था, जिसके कारण अंगू पेड़ की कटाई की जा रही थी, क्योंकि अंगू नामक पेड़ से खेल की सामग्री बनाई जाती थी, समझिएगा, है ना। अंगू नामक पेड़ जो वहाँ पे था, है ना, उससे खेल के सामग्री बनाया जाता था। खेल के सामग्री बनाया जाता था तो उसका मांग ज़्यादा हो रहा था उस समय, है ना। तो क्या हो रहा था कि अंगू नामक जो पेड़ था उसकी कटाई जोरों शोरों से हो रही थी, है ना। देखिएगा आगे, उत्तर प्रदेश के आसपास के जंगलों में, है ना, लकड़ी लाने एवं पशु चराने पर रोक लगा दिया गया। उत्तर प्रदेश के आसपास के जंगलों में लकड़ी लाने एवं पशु चराने पर रोक लगा दिया गया। इसके साथ साथ वहाँ के लोगों को रोजगार भी नहीं दिया गया था, है ना। रोक तो लगा दिया, जंगल की भी कटाई नहीं करनी है, और क्या हो गया कि वहाँ के जो लोग था उसके पास रोजगार भी नहीं था उस समय, है ना। तो देखिए क्या हुआ, समझिएगा, है ना। एवं जंगलों में कटाई के साथ साथ वहाँ शराब की बिक्री की जा रही थी। अब देखिए रोजगार नहीं रहेगा तो लोग क्या करेगा। अगर रोजगार नहीं रहेगा तो लोग क्या करेगा, जंगल की कटाई करेगा, है ना। शराब की बिक्री करेगा, 2 नंबर वाला काम करेगा, है ना, शराब की बिक्री करेगा, जिसके कारण वहाँ के आसपास, है ना, जिसके कारण वहाँ के आम जनता शराब पिया करते थे। अब जैसे शराब बिक्री होगा, जैसे देखिए यहाँ पे बिहार में शराबबंदी है, तो शराबबंदी के कारण लोग पीते हैं मगर कम पीते हैं, है ना। मगर वह खुलेआम शराब बिकना चालू हो जाए तो देखिए कितना लोग पिएंगे, है ना, कितना परिवार बिखर जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो वही चीज़ है, देखिए, है ना। तो जिसके कारण वहाँ के आम जनता शराब पिया करते थे, जिसके कारण उसके परिवार, है ना, परिवार के लोगों ने परेशान होकर काट रहे पेड़ में चिपक गए थे। अब देखिए क्या हुआ, है ना, जिसके कारण उसके परिवार लोगों ने परेशान होकर काट रहे पेड़ में चिपक गए। और यह आंदोलन 1972 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था, है ना। अब देखिए उसमें पेड़ तेजी से कट रहा था, है ना, शराबबंदी था, शराब लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में पी रहे थे,
लोगों के पास रोजगार नहीं थी, है ना। तो क्या हो रहा था कि लोग पेड़ में जाकर चिपक जाते थे, है ना, चिपक जाते थे। जब जो जो कोई भी पेड़ काटने जाता था तो क्या करता था कि पेड़े में जाकर चिपक जाता था कि पहले मुझे काटो तब पेड़ को काटोगे, है ना। यह आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1972 ईस्वी में। किनके द्वारा? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। क्लियर है? चलिए बाबा लोग, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कहता है, उसी के क्वेश्चन को देखिएगा दूसरा तरीका से कैसे पूछा। क्वेश्चन नंबर 72 है ना। चिपको आंदोलन का वर्णन करें। चिपको आंदोलन का वर्णन करें। तो देखिएगा इसमें कैसे लिखिएगा, बोलो लिखिएगा। वृक्षों की कटाई रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा 1972 में चिपको आंदोलन शुरू किया। समझिएगा बात को, है ना। कहता है इस आंदोलन में कटने वाले पेड़ से एक व्यक्ति चिपक जाता था और पेड़ काटने वालों से कहता था कि पहले मुझ पर कुल्हाड़ी चलाओ, मेरे मरने के बाद ही तुम पेड़ काट सकोगे। यह आंदोलन उत्तर प्रदेश, अभी वर्तमान में कहाँ पड़ रहा है? उत्तराखंड में, है ना। अभी वर्तमान में उत्तराखंड में पड़ रहा है बोलो, कि टिहरी गढ़वाल, है ना, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर चलाया गया था। क्लियर है? इस तरह से आप लिख सकते हैं चिपको आंदोलन का, है ना, वर्णन। चलिए अब हम लोग 73 क्वेश्चन देखते हैं बगल लोग। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और जहाँ कहीं भी दिक्कत नजर आए बगल लोग तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, है ना। फिर देखिए उसी से संबंधित क्वेश्चन है ना। कहता है चिपको आंदोलन क्यों और कहाँ हुआ? चिपको आंदोलन क्यों और कहाँ हुआ? तो इसको देखिएगा उत्तर में, है ना। इस तरह के प्रश्न को कैसे लिखिएगा चिपको आंदोलन 1970 के दशक में, 1970 के दशक में वर्तमान, है ना, उत्तराखंड प्रांत में प्रारंभ हुआ था। 70 के दशक में हुआ था बगलो, है ना। 70 के दशक में हुआ था 1972 में, समझ रहे हैं, हुआ था 1972 में। मगर अगर दशक की बात आ जाए तो हम लोग लिखेंगे, है ना, 1970 के दशक में हुआ था। क्लियर है? अगर ईस्वी लिखना है तो लिखिएगा 1972 में। तो लिखिएगा चिपको आंदोलन 1970 के दशक में वर्तमान उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड प्रांत में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन के, है ना, इस आंदोलन के प्रणतो सुंदरलाल बहुगुणा है। माने जो इस आंदोलन की जो शुरुआत जो करता है कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है। यह पर्यावरण रक्षा के लिए किया गया आंदोलन था। जंगलों में व्यावसायिक शुद्ध आधार पर वृक्षों की कटाई के विरोध में यह आंदोलन किया गया। गांव वाले विशेषकर महिलाओं ने वृक्षों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा की, है ना। खास करके इसमें महिलाओं लोग ज़्यादा भागीदारी लिए, है ना, इस चिपको आंदोलन में। चलिए बगोलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 चलते हैं। देखिएगा समझिएगा बगोलो। कहता है कि रासायनिक हथियारों नापाम एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। रासायनिक हथियारों, है ना, नापाम एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। तो इसको लिखिएगा बगोलो किस तरह से लिखिएगा। नापाम बम में, है ना, नापाम नामक कार्बनिक यौगिक होता है जो बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर खतरनाक मिश्रण तैयार करता है। यह त्वचा से चिपक कर जलन पैदा करता है ना। इसी के कारण, है ना, जलन होता है शरीर में और विषैले गैस का उत्सर्जन होता है। क्लियर है? अब देखिएगा आगे। एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती थी, है ना। इससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा। दोनों दो चीज है ना। नापाम और एजेंट ऑरेंज, दोनों दो चीज है। नापाम नामक कार्बनिक यौगिक है, ये नापाम नामक क्या है? कार्बनिक यौगिक है ना, जो त्वचा से चिपक करके कुछ होता है, जलन पैदा करता था। आइद एजेंट ऑरेंज है जो क्या है? ये पेड़ों की पत्तियों को, है ना, झुलसाने का काम करता था। क्लियर है? तो इसको अपनी भाषा में तो लिख लीजिएगा बगलो, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 75 देखते हैं।
देखिए ये सभी है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बगल लोग, ध्यान से देखिएगा। कहता है भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभाव का वर्णन करें, भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभाव का वर्णन करें। तो इसको लिखिएगा बगलो, भूमंडलीकरण के भारत पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा, है ना, पॉइंट बाय पॉइंट लिखने से नंबर ज़्यादा मिलता है, अच्छा मिलता है। लिखिएगा वो पॉइंट फर्स्ट में, भारत में बड़े पैमाने पर है ना विदेशी पूंजी निवेश हुआ, कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ, पहला पॉइंट में लिखिएगा। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा सेवा क्षेत्र, बीमा, पर्यटन, उद्योग, यातायात, सूचना और संचार क्षेत्र का निजीकरण हुआ। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा विविध प्रकार के गुणवत्ता युक्त है ना उपभोक्ता सामग्रियों का बाजार में उपलब्ध बढ़ी, है ना। चलिए बगल अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। देखिए 76 क्या कहता है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बगल, लिखिएगा। कहता है घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करें, घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करिए, है ना। तो आप समझ ही गए होंगे घरेलू उद्योग और कुटीर उद्योग, है ना। तो इसको इस तरह से है ना पॉइंट बना के लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा हेडिंग देके कि कम पूंजी के माध्यम से घरेलू स्तर पर किया जाने वाला उद्योग है ना घरेलू उद्योग कहलाता है। जैसे में मिट्टी का बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, क्लियर है। गुड़ किस चीज़ से बनता है जी, बताइएगा, गुड़ किस चीज़ से बनता है, तो ईख से बनता है ना, शुगर केन, ईख यानी जिसको हम लोग केतारी भी बोलते हैं, ईख भी बोलते हैं, गन्ना भी बोलते हैं, है ना। अगला पॉइंट में लिखिएगा बोलो कुटीर उद्योग, तो कुटीर उद्योग में डायरेक्ट देख लिखिएगा, लिखिएगा कम संसाधन, अल्प पूंजी एवं कम व्यक्तियों के समूह में संचालित उद्योग कुटीर उद्योग कहलाता है। जैसे उदाहरण में लिखिएगा, है ना, हथकरघा गेहूं पीसना, है ना, हथकरघा गेहूं पीसना, चावल कूटना। देखिए हथकरघा गेहूं पीसना का काम समझते हैं, अब तो देखने को बहुत कम मिलेगा, मगर है ना पुराने लोग क्या करते थे, उसको जाता बोलते थे, हम लोग जाता बोलते थे, हथकरघा भी बोलते हैं, कहीं कहीं जाता भी बोलते हैं, है ना। कि दो गो लेडीज इस साइड वो इस साइड बैठ जाते थे, बीच में हथकरघा रहता था, उसको घुमाते थे, और घुमाने से क्या होता था, चावल पिसाई होता था, है ना, चावल कूटना, उखड़ी, उखड़ी के नाम सुने होंगे, है ना, ओखली जिसको हम लोग बोलते हैं, उखड़ी में है ना दो महिलाएं तीन महिलाएं मिल करके है ना धान कूटते थे वो लोग, क्लियर है। ये सब पहले होता था, अब देखने को बहुत कम मिलेगा मगर कम मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 देखते हैं बगलो। देखिए कहता है 77 के जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं, इस मृदा में कौन कौन सी फसल उगाई जा सकती है। समझिएगा जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं, इस मृदा में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। तो लिखिएगा बगलो इसका उत्तर में कि नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों को जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसका गठन बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपातों से होता है। मैंने इसका जो निर्माण, गठन जो कहने का मतलब हुआ निर्माण, है ना, कि बालू से होता है, सिल्ट से होता है और मृत्तिका के विभिन्न अनुपातों से होता है। क्लियर है। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा था कि कौन कौन सी फसल, तो लिखिएगा यह काफ़ी उपजाऊ मृदा है तथा गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसे फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। मैंने इसमें आपको कौन कौन से फसल मुख्य रूप से उपजाया जाता है, तो गन्ना की, चावल की, गेहूं की, मक्का की और दलहन फसल। क्लियर है। चलिए तो 78 चलते हैं बगल लोग, है ना। इसको कॉपी में लिख के एक दो बार लिखने का प्रयास कीजिएगा अपनी भाषा में। चलिए 78 क्या कहता है, कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। तो लिखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि भारत, है ना, पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट में लिखिएगा भारत 2/3 जनसंख्या
कृषि कार्य में संलग्न है। मतलब भारत की जो 2/3 जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य पर निर्भर है बगल 2/3। अगला पॉइंट में लिखिएगा, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा है ना माल उपलब्ध कराता है कृषि के द्वारा है। जैसे देखिए हम लोग है ना चीनी तो देखे हैं बगल लोग है ना। तो चीनी बताइए किससे बनता है? ईख से बनता है, गन्ना से। अब गन्ना तो किसान उपजाएगा तब ना चीनी का निर्माण होगा, समझ रहे बात को। तो वह कच्चा माल उपलब्ध कराता है कि कृषि के द्वारा ही कच्चा माल उपलब्ध होता है ना। अगला पॉइंट में है बगलो कि पिछले कुछ शताब्दियों में कृषि कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए है ना, आय के लिए जिम्मेदार है। पिछले कुछ शताब्दियों में कृषि कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन आय के लिए जिम्मेदार है। क्लियर है? चलिए इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट लीजिएगा बगलो। अगला देखिए पॉइंट कहता है ना 79 क्वेश्चन देखिएगा। कहता भारत के किन 2 भागों में नदी डेल्टा निर्माण हुआ है? भारत के किन 2 भागों में नदी डेल्टा निर्माण हुआ है? तो देखिएगा इसका उत्तर में कैसे लिखिएगा नदियों के मुहाने पर गाद के जमाव होने से बना क्षेत्र डेल्टा कहलाता है। नदियों के मुहाने पर गाद के जमाव होने से बना क्षेत्र डेल्टा कहलाता है। इसका आकार साधारण तौर पर है ना त्रिकोणीय होता है, माने त्रिभुज के जैसा है ना, त्रिकोण यानी त्रिभुज के जैसा होता है इसका आकार। इसमें पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट में भारत के पूर्वी भाग में गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा महानदी है ना, तथा दक्षिण भागों में गोदावरी तथा दक्षिण पूर्वी भाग में है ना गोदावरी तथा दक्षिण में कृष्णा एवं कावेरी द्वारा डेल्टा का विकास हुआ। ये पूर्वी भाग में है ना गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी द्वारा डेल्टा का निर्माण हुआ है। और दक्षिणी पूर्वी भाग में गोदावरी और दक्षिण में कृष्णा, कावेरी द्वारा डेल्टा का विकास हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं बगलो इसका आंसर है ना। चलिए देखिएगा बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 देखते हैं कि 80 क्या कहता है बॉम्बे हाई तेल उत्पादक क्षेत्र का परिचय दे। बॉम्बे हाई तेल उत्पादक क्षेत्र का परिचय दे। तो इसका उत्तर में कैसे लिखिएगा बॉम्बे हाई तेल उत्पादक क्षेत्र का मुंबई तट से दूर अरब सागर में स्थित है। बॉम्बे हाई तेल उत्पादक क्षेत्र का मुंबई तट से दूर अरब सागर में स्थित है। वर्तमान में यह सबसे अधिक तेल उत्पादक करने वाला क्षेत्र है। अभी के समय में सबसे ज्यादा तेल उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ समुद्र में सागर सम्राट नामक जल मंच बनाया जाता है, जहाँ कुएं खोदकर समुद्र से तेल निकाला जाता है। यहाँ तेल के विशाल भंडार हैं। यहाँ से प्राप्त कच्चे तेल को साफ करने के लिए पाइपलाइन तेल है ना शोधशाला भेजा जाता है ना। तेल जहाँ से निकलता है वहीं सफाई हो जाता है, नहीं उसको पाइपलाइन के द्वारा दूसरे जगह भेजा जाता है, वहाँ से तेल साफ होता है। वहाँ से तो तेल निकला और सफाई कहीं और होता है, तो उसको तेल के द्वारा अब ले जाना संभव है तो उसको पाइपलाइन बिछाया जाता है ना। पाइपलाइन बिछाया जाता है, उसके द्वारा वहाँ पे तेल शोधक है ना तेल शोधन शाला में भेजा जाता है, वहाँ से उसकी सफाई होती है। उसके बाद हम लोगों के यहाँ तेल आता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज। क्लियर है? तो ये था बगलों आज का हम लोगों का है ना 10 क्वेश्चन का सब्जेक्टिव। और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा है ना। अगर कहीं कुछ भी दिक्कत है बगलों तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा है ना। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बगलों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा है ना। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब मिलकर बोलिएगा बगलों जय हिंद।